स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचएस, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जो है किसके संदर्भ में है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी जायसी और डी घनानंद। तो ये कथन जो है किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये कथन जो है वो जायसी के संदर्भ में कहा गया है। विकल्प सी सही होगा इसका उत्तर। और ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरे सवाल पर आते हैं। करें कि इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? ए रसखान, बी कुंभनदास, सी रहीम और डी तुलसीदास। तो कौन जो है इसमें अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल है उसे आपको बताना है। तो जो शामिल हैं वो है आपके रहीम जो है उसमें शामिल हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। रहीम का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? ये आपको बताना है। ए श्रवणलाल द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन जो है वो किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी कह रहा है कि राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि ये प्रस्तुत कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये प्रस्तुत कथन जो है वो नंदुलारे वाजपेयी का है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ए रेणुका, बी हुंकार, सी कुरुक्षेत्र और डी उर्वशी। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग की गीता कहा गया है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा कौन सी है? ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि नई कविता, बी कह रहा है कि छायावाद, सी प्रयोगवाद और डी कह रहा है कि प्रगतिवाद। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो यदि हम इसके उत्तर देखें तो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख जो साहित्यिक परंपरा है वो है प्रगतिवाद है। तो इसका उत्तर जो है आपका विकल्प डी जो है वो क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1935 में पेरिस में ई एम फास्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी, जबकि भारत के संदर्भ में 1936 में इसकी स्थापना जो है वो लखनऊ में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद थे। बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। 7वें सवाल में कह रहे हैं कि नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं? एक कह रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश मेहता, बी नरेश मेहता, केसरी कुमार नागार्जुन, सी नलिन बिलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह और नरेश मेहता और डी कह रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए प्रपत्तवाद को ही नकेनवाद कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवियों नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर नकेन बनाया गया। इस हिसाब से इसका उत्तर जो है विकल्प डी क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहे कि नई कविता के विषय में असत्य कथन है। ये कह रहे कि इसमें नए भावबोध की अभिव्यक्ति हुई है, बी करे कि इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, सी करे कि नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, और डी करे कि कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये ह्रासोन्मुख है, समाज के जीवन का चित्र है। तो जो सही नहीं है, जो असत्य है, वो आपको जो है बताना है। तो नई कविता के विषय में जो असत्य कथन है वो ये कथन है कि यह कविता जो है ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। ये इसके संदर्भ में असत्य है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी?
ये आपको बताना है। ए बाहर की बोली, बी गंवारी, सी भाखापन और डी तत्सम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन सालाखा ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला नाटक किसे मानते हैं। ए कलराज की सभा, बी रेल का विकट खेल, सी आनंद रघुनंदन और डी अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद रघुनंदन, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ए राक्षस, बी सिंहरण, सी यानी सा टिकरीज और डी बरुरुचि। तो आपको बताना है कि किसकी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने यह बात कही थी। तो चाणक्य ने यह बात जो है वो बरुरुचि की बात पर जो है वो कही थी, इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कही थी। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में करें कि चक्रधार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए करें देवकी नंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी लज्जाराम मेहता और डी करें कि बांकेलाल चतुर्वेदी। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि चक्रधार चोरी जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है, विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। गोपाल राम गहमरी को हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में करें कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है। ए धनिया, बी जुनिया, सी सिलिया और डी पटेश्वरी। तो आपको इस 13वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यह होगा कि यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भाव अभिव्यक्ति है। तो विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है। ए केशव प्रसाद मिश्र, बी भैरव प्रसाद गुप्त और सी राजेंद्र यादव और डी प्रभाकर माचवे। तो इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो 30, 40, 50 उपन्यास की बात करें तो ये प्रभाकर माचवे का उपन्यास है, विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। करें कि डायरी के नीरज पृष्ठ किसकी कहानी है, ये बताना है। ए करे भैरव प्रसाद गुप्त, बी इलाचंद जोशी, सी विष्णु प्रभाकर और डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये कहानी किसकी है ये आपको बताना है। तो डायरी के नीरज पृष्ठ जो कहानी है ये इलाचंद जोशी के द्वारा लिखित कहानी है, विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। इनके द्वारा रचित अन्य कहानियों की बात करें तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, कटीले फूल और लचीले कांटे इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह हैं। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ए कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। बी कह रहे कि धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। सी कह उसने कहा था कहानी सरस्वती 1915 में प्रकाशित हुई थी। और डी कह रहे रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। तो आपको बताना है कि इसमें जो असत्य कथन है वो असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन जो इसमें है वो विकल्प डी है। रक्षाबंधन कहानी जो है वो हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखी गई नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन कहानी जो है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन 1913 में हुआ था। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है, ये आपको बताना है। ए मनु भंडारी, बी मंजुल भगत, सी ममता काली और डी इंदुवाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कि मुखौटा जो है किसका कहानी संग्रह है। तो यह लेखिका जो है वो ममता कालिया हैं, उनकी जो है वो कहानी संग्रह है, विकल्प सी इसका उत्तर जो है क्या होगा, उससे हो जाएगा। अन्य कहानियों की बात करें तो छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन और सीट नंबर 6 इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। ए राष्ट्र कवि के रूप में, बी नवोत्थान के कवि के रूप में, सी भारतीय कवि के रूप में और डी सामाजिक सांस्कृतिक के कवि के रूप में। तो किस रूप में आख्यायित किया है ये आपको बताना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
19 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित नहीं है? ए चाबुक, बी जीवन रश्मियाँ, सी निबंध रत्नाकर और डी प्रबंध प्रभाकर। तो कौन सा जो है निबंध वो बाबू गुलाब राय का नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा इनका जो है वो नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो बाबू गुलाब राय की बात करें तो चाबुक जो है इनका नहीं है, क्योंकि चाबुक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित निबंध है, बाकी सभी जो है इनके द्वारा लिखित निबंध है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ का 5वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ए कह रहा है कोलकाता 1938 में, बी दिल्ली 1942, सी मुंबई 1945 और डी भिमाड़ी 1949। तो आपको 20वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिमाड़ी 1949। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।